नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या योगी जी बहुत खुशकिस्मत हैं या ये सब प्लान के तहत होता है? जैसे ही यूपी में 8 जवानों की हत्या हो जाती है, 8 जवान शहीद हो जाते हैं, एक विकास दुबे नाम के गुंडा उनको मार देता है, ठीक उसी सुबह 7 बजे पीएम लद्दाख चले जाते हैं। अच्छी बात है, देश के पीएम लद्दाख गए हैं, लेकिन जिस तरह से उसकी मार्केटिंग की जा रही है, जिस तरह से मीडिया में खबरें इम्पोज की जा रही है, अच्छी बात है वो सेना से मिले हैं जाके, लेकिन क्या लगता है, भाषण तो वो लगातार दे रहे थे, 56 इंच का सीना कह रहे थे। वहां जाके सेना को उन्होंने संबोधित किया है, उनका स्वाभिमान बढ़ाया है, उनका सम्मान बढ़ाया है, लेकिन क्या सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? हमें सेना पर गर्व है, हमें सेना पर भरोसा है कि सेना, लेकिन क्या जो जो राजनीतिक फैसले हैं जो दिल्ली से होते हैं, जो प्रधानमंत्री को करना है, अब तक उस पर वो खरे नहीं उतरते दिख रहे हैं। चीन का उन्होंने अब तक एक बार नाम नहीं लिया है, लेकिन ये तो है कि वो दबाव में तो जरूर हैं। जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की वो आज भाषण दे रहे थे, वो दबाव में हैं। और मुझे लगता है इस देश की जनता को, इस देश की सेना पर भरोसा है। सरकारें आती जाती रहेंगी, प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा, देश की सेना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इसकी मार्केटिंग करे, फिर वही सवाल खड़ा होता है कि वहां बीजेपी के नेता नहीं गए, इस देश के प्रधानमंत्री गए हैं लद्दाख में, इस देश के प्रधानमंत्री गए हैं। लेकिन जिस तरह से वो इस तरह का मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो काफी खतरनाक है। और एक चीज सामने आ रहा है, आईटी सेल, जो एएनआई की न्यूज है, प्रतीक सिन्हा ने इस ट्वीट को शेयर किया है कि जो एएनआई की न्यूज है वो सिर्फ अशोक, जो मालवीय हैं, आईटी सेल के हेड है बीजेपी के, उनकी पोस्ट, उनका जो ट्विटर पोस्ट है और जो बीजेपी एएनआई का पोस्ट है वो एकदम सेम दिखता है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री लद्दाख गए हैं, लेकिन सवाल वही होता है कि हमारे 20 जवानों की शहादत का क्या, हमारे जमीन पर जो इंसर्जेंसी हुई उसका क्या, और ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले रहे? ये सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए, इनिशिएटिव तो उन्होंने लिया है और हम सब चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री इसका करारा जवाब दें। और ये सिर्फ जाने से नहीं होगा, कुछ ठोस करना होगा, चीन को पीछे कदम खींचने के लिए मजबूर करना होगा। और ये साफ है कि इसके लिए राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो बहुत जरूरी है, सीमा पर जो द्विपक्षीय बातचीत है वो बहुत जरूरी है, जो हमारे मित्र देश हैं उनका हमें साथ मिले वो बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री और तमाम लोग जिस तरह से ट्रोलर लगा दिए गए हैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के जाने भर से समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, चाइना की तरफ से ट्वीट आया है, वो साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री के जाने से चाइना को बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर इसे कह रहा हूं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, सेना देश का है, ये बीजेपी का मामला न बनाया जाए। अभी जितने उनके समर्थक है वो बीजेपी का मामला बता रहे हैं, और जिस तरह से वो फिर राजनीति करने लगे हैं, ट्वीट करने लगे हैं, राजनीति करने लगे हैं, और फिर विपक्ष का हमला कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक कि प्रियंका गांधी से घर खाली करवाइए न करवाइए वो आपका मसला है, राजनीतिक मसला है, वो देखेंगे। प्लीज उसको देश से मत जोड़िए, उसको चीन से मत जोड़िए। देखिए किस तरह से चीन से ये लोग प्रियंका गांधी को जोड़ रहे हैं, वो बहुत ही गलत है, गलत बात है। देश के प्रधानमंत्री सीमा पर गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें नजर बनाए रखनी होगी कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसके बदले हमें क्या मिल रहा है। क्या हम 20 के बदले 50 को इनकाउंटर कर रहे हैं? क्योंकि एक के बदले 10 सिर लाने की बात सुषमा स्वराज ने संसद में कही थी, तो क्या 20 के बदले क्या होगा? और जवानों जो शहादत हुए हैं उनके परिवार को किस तरह से सरकार जिम्मेदारी ले रही है? दूसरी बात कि डिप्लोमेटिक, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, क्या चीन को हम बैकफुट पर करने में कामयाब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इस पर बात करनी पड़ेगी। सिर्फ 56 ऐप से कर देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सच है कि प्रधानमंत्री का जाना हुआ अच्छा कदम है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री लोग जाते रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा है? ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी की जो छवि बन गई है, प्रधानमंत्री की जो छवि बन गई है, वो इवेंट मैनेजर की बन गई है। क्या वो सिर्फ भाषण से, इवेंट मैनेजमेंट करके और मीडिया के जरिए चीजों को डाइल्यूट करते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं? ये एक बड़ा सवाल बन गया है। मुझे लगता है हमें देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन नजर बनाए रखनी चाहिए। और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है।
इस देश के मंत्रियों से सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना नहीं है। और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए आरएसएस का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, देश का विरोध करना नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। हम सब इस देश की सेना के साथ हैं, हम सब इस देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। जरूरी नहीं कि हम बीजेपी और आरएसएस के साथ रहें। तो सत्ता आती जाती रहेंगी, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट करके दिखाना होगा प्रधानमंत्री को कि वो गए हैं वहाँ, उन्होंने स्पीच दी है, लेकिन सवाल वही के वही है, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसका क्या, और जो हमारी ज़मीन पर घुसपैठ हो रही है। अभी भी खबर है कि जो झील है, जो फिंगर 4 से लेकर 8 है, वहाँ भी वो कंक्रीट के निर्माण में लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें दिखाई जा रही, क्या आप लोगों को लग रहा है ये जो यूपी का मामला है, इसे डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री के मोदी के साख को बट्टा लगा, उसको डैमेज कंट्रोल के लिए जा रहे हैं, या सचमुच वो कुछ बड़े फैसले लेंगे? इस पर भी निर्भर करता है। क्या वो सारे बिजनेस जो हमारे बिजनेस रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसको खत्म करेंगे? क्या वो सारी कंपनियों पर बैन लगाएंगे जो चाइना से सामान आयात करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं? क्या वो वीवो, आईपीएल, इन तमाम चीज़ों को बैन करेंगे, या सिर्फ ये एक मीडिया इवेंट बनकर आ जाएगा? ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। इस बार भी उन्होंने कोई चीन का एक बार भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के खासकर नेता जो हैं वो इस टूर को जिस तरह से कर रहे हैं, मीडिया जिस तरह से दिखा रहे हैं, उससे शक पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है? क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि लगातार विश्वसनीयता कम होती रही है, वो लगातार मुद्दों से भटकाते रहे हैं। क्या यूपी में जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए है? अगर वो चाइना गए हैं तो क्या सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पे क्या कर रही है? क्या हमारे साथ अमेरिका, रूस, जापान ये सब खड़ा हो रहे हैं? जो द्विपक्षीय बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके स्तर पर क्या है? क्या हम चाइना को अलग थलग कर पा रहे हैं? और हमारे आगे की क्या रणनीति होगी? ये जो टूर है प्रधानमंत्री का, मुझे लगता है ये मीडिया को जानबूझकर एक मीडिया के जरिए लोगों को मैसेज देने के लिए है। लेकिन हमें सवाल प्रधानमंत्री पीएम ने अभी भी चीन का नाम नहीं लिया है, एक बार भी उन्होंने नाम नहीं लिया है। और रक्षा मंत्री की भूमिका गौण होती दिख रही है, वो सिर्फ प्रवक्ता बन के रह गए, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक आईटी सेल इसे एक इवेंट बना रहे हैं। मुझे लगता है 20 जवानों की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री को बहुत सिंसियरिटी से सीमा पर जाना होगा। उन्होंने जवानों का हौसला अफजाई किया है, लेकिन कहीं ये सिर्फ भाषण का इवेंट मैनेजमेंट बनकर न रह जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देश से सवाल देश के खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना सेना के खिलाफ नहीं है। पूरा देश सेना के साथ है, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन आरएसएस बीजेपी को से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं है। पीएम आते जाते रहेंगे, देश रहेगी, सेना रहेगी, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछना डेमोक्रेसी में सबसे वाजिब वजह है, और ये बीजेपी खुद करती रही है। हम सवाल पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा था कि घुसपैठ नहीं हुई, हमारे जवान शहीद कैसे हुए, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और जो घुसपैठ हुई है उस पर चीन को कैसे हम मात दे रहे हैं, चीन कैसे पीछे हटेगा, ये भी आप चूंकि देश के प्रधानमंत्री है तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा, करना भी आपको ही है। आप जो भी तरीका अपनाइए, देश आपके साथ है चीन से निपटने के लिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।